दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सोने की कीमत आखिर तय कैसे होती है? क्या ज्वेलर अपने मर्जी से रेट बढ़ाता है या नरेंद्र मोदी भाव घोषित करते हैं? सच तो ये है कि सोने की कीमत के पीछे पूरा सिस्टम काम करता है और आज इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत खुद से सोने की कीमत तय नहीं करता। सोने की असली कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े मार्केट में गोल्ड की ट्रेडिंग होती है और वहाँ इसकी कीमत अमेरिकन डॉलर में तय की जाती है। अब क्योंकि भारत ज़्यादातर सोना विदेश से खरीदता है, तो हमें वही इंटरनेशनल कीमत को मानना पड़ता है। अगर वहाँ से सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारत में भी अपने आप सोना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डॉलर और रुपए की। भारत सोना डॉलर में खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डॉलर मजबूत हो जाता है, तो रुपया कमजोर। तो भारत को वही सोना खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए इंटरनेशनल रेट नहीं बदला, लेकिन डॉलर 80 बढ़कर 85 हो गया, तो भी भारत में सोना महंगा हो जाएगा। इसीलिए जब आप न्यूज़ में सुनते हैं कि रुपया गिर गया, तो समझ लीजिए इसका असर सोने की कीमत पर भी पड़ सकता है। अब तीसरी चीज़, सरकार का रोल। भारत सरकार सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, यानी जब सोना देश में आता है तो उस पर टैक्स लगाता है। अगर सरकार ड्यूटी बढ़ाता है तो सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा 3% जीएसटी भी लगाता है और अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो मार्केट चार्ज भी जुड़ता है। इसीलिए जो रेट आप दुकान में देखते हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल रेट नहीं होता, उसमें टैक्स और ड्यूटी भी शामिल होती है। अब बात करते हैं मांग और सप्लाई की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देशों में से एक है। शादी का सीजन हो, धनतेरस हो या अक्षय तृतीया, इन समयों में सोने की मांग बहुत बढ़ती है। जब मांग ज़्यादा और सप्लाई सीमित होती है, तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, दुनिया में डर और संकट। जब युद्ध होता है, जब शेयर बाजार गिरता है और जब आर्थिक मंदी आती है, तो लोग अपना पैसा शेयर या प्रॉपर्टी से निकालकर सोने में निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि सोना हजारों साल तक एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। डर जितना ज्यादा, सोना उतना महंगा। अब बात करते हैं आरबीआई और सेंट्रल बैंकों की। भारत का रिजर्व बैंक भी सोना खरीदता है। दुनिया के बड़े देश अपने पास गोल्ड रिजर्व रखते हैं। जब ये संस्थाएं ज्यादा सोना खरीदता है, तो मार्केट में मांग बढ़ती है और इसका असर कीमत पर पड़ता है। अब सवाल आता है, क्या सोना भविष्य में 3 लाख तक जा सकता है? अगर डॉलर मजबूत रहता है, रुपया कमजोर हो जाता है, दुनिया में तनाव बना रहता है और गोल्ड की मांग बढ़ती रहती है, तो लंबी अवधि में कीमत बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, सोना सीधा लाइफ में ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में गिरावट भी आती है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, सोने की कीमत किसी एक व्यक्ति या दुकान से तय नहीं होती। यह तय होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, डॉलर और रुपए के स्थिति से, सरकार की टैक्स नीति से, मांग और सप्लाई से और दुनिया की आर्थिक स्थिति से। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप सोने में निवेश करते। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।